अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नजम और आप देख रहे हैं knowledgegain.tv। तो जी आपके लिए मैं एक बहुत ही बेनिफिट चीज़ लेकर आया हूं कि हम आज ही से ASF में अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स जिन्होंने फ़िज़िकल टेस्ट बहुत ही महारत और बहुत ही मेहनत के साथ पास किया, आज उनके लिए रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेके आए हैं कि जिन्हें रोज़ लेटेस्ट वर्जन 2020 जो ASF ASI के लिए गाइड है वहाँ से आपको डे बाय डे तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने ASF ASI की रिटन टेस्ट की तैयारी, जो कि जनरल नॉलेज के MCQ से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तो जी फर्स्ट MCQs है जी आपके पास जनरल नॉलेज। ऊपर आप हेडिंग में देख सकते हैं लिखा हुआ जी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर कमिंग एग्ज़ाम्स, कि कमिंग एग्ज़ाम्स में ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या इनके रिलेटेड आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रखें जो कि आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी। उसके थ्रू आप इजीली हर MCQs का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि उसका MCQs बन सकता है वो भी यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो जी फर्स्ट MCQs है जी हरीवनिया इज़ द करेंसी ऑफ विच ऑफ कंट्री, कि हरीवनिया इनमें से किस कंट्री की करेंसी है। ए ऑप्शन है जी बेलारूस, बी ऑप्शन है जी यूक्रेन, सी ऑप्शन है रोमानिया, डी ऑप्शन है माल्टा और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा बी। तो यूक्रेन की करेंसी है हरीवनिया। इसके अलावा यूक्रेन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहला MCQ उसका आंसर आ गया जी यूक्रेन। इसके अलावा आपको यूक्रेन की इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि ये लार्जेस्ट कंट्री है इन ईस्टर्न यूरोप में ये सबसे बड़ी कंट्री है। इसके अलावा नॉन फॉरेस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्चिज़, ब्लैक सी एंड फॉरेस्टेड माउंटेन्स। इसके अलावा ये अपने ब्लैक सी की वजह से और फॉरेस्टेड माउंटेन्स की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा यूक्रेन का जो कैपिटल है वो कीव है जी, KYIV कीव। और ये जो कीव है ये लोकेटेड है जी डनीपर रिवर के करीब। और इसके अलावा ये नॉर्थ सेंट्रल यूक्रेन में ये रिवर मौजूद है और इसके नज़दीक या इस रिवर पे ये वाला शहर आबाद है इनका कीव जो है, और ये यूक्रेन का कैपिटल है जी। सेकंड पॉइंट ये है जी, फोर्थ पॉइंट ये है कि सेकंड लार्जेस्ट ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ आफ्टर रशिया। यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा है, टी भी आएगा साथ। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑन द कॉन्टिनेंट आफ्टर रशिया, कि रशिया के बाद रकबे में सबसे बड़ा मुल्क है ये यूक्रेन। और इसका रकबा लिखा हुआ है 6,03,628 किलोमीटर का स्क्वायर। तो ये थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पहले MCQs के रिलेटेड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड MCQs। जी सेकंड MCQs में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ जी ज़ादार इज सी पोर्ट ऑफ चिले, क्रोशिया, लीबिया, चाइना एंड नन ऑफ दीज। तो ज़ादार एक सी पोर्ट है जो कि क्रोशिया का ये आपके पास सी पोर्ट है। इसमें पहला ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है जी, डी ऑप्शन भी नहीं, सॉरी बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन नहीं है जी, ना आपके पास ई ऑप्शन है। तो क्रोशिया के रिलेटेड आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जी। क्रोशिया आपके पास कंट्री है जी साउथ ईस्ट यूरोप में ये कंट्री है जी क्रोशिया। MCQs क्या था हमारा कि ज़ादार इज सी पोर्ट ऑफ, क्रोशिया का सी पोर्ट है ज़ादार। इसके अलावा ये साउथ ईस्ट यूरोप की कंट्री है। इसके बॉर्डर्स जिस कंट्री से मिलते हैं वो है जी स्लोवेनिया टू द नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में स्लोवेनिया के साथ मिलता है। हंगरी टू द नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ये हंगरी के साथ मिलता है। सर्बिया टू द ईस्ट में सर्बिया के साथ। उसके अलावा ये बहुत मुश्किल नाम है बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना एंड मोंटेनेग्रो टू द साउथ ईस्ट, इन कंट्रीज़ के साथ ये साउथ ईस्ट में मिलता है। इसके अलावा इसका मैरीटाइम बॉर्डर है इटली के साथ। ये नेक्स्ट क्रोशिया की इन्फॉर्मेशन है जी कि इसका कैपिटल है जी ज़ाग्रेब, बहुत मुश्किल नाम है ज़ाग्रेब। उसके अलावा इसके प्रेसिडेंट का नाम है जी ज़ोरान मिलानोविक, ठीक है जी, ये इसका प्रेसिडेंट है।
इसके अलावा क्रोशिया की करेंसी है जी कोना जो कि 26.25 पाकिस्तानी रुपया के बराबर है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इजीली अच्छी तरह सारी इन्फॉर्मेशन क्रोशिया के रिलेटेड ये आप चेक कर सकते हैं। क्रोशिया के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जिसके रिलेटेड आपको MCQs पूछा जा सकता है जी। नेक्स्ट थर्ड MCQs हम डिस्कस करेंगे, और थर्ड जो आपका MCQs है वो है जी द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रिया। थर्ड आपके पास जो MCQs है वो है जी द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रिया। ए ऑप्शन है जी मैकॉन्ग, बी बहुत ही मुश्किल ऑप्शन है ऑब स्टिच, सी ऑप्शन है ऑडर, डी ऑप्शन है डार्लिंग, और ई आपके पास ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये वाला MCQs थोड़ा सा मुश्किल है इसको बताना, क्योंकि असल में जो लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रिया का, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि असल जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है मोरे, जिसकी जो डिस्टेंट बताया गया है, लेंथ बताई गई है 2508। और ये जो डार्लिंग है ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है आपके पास ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी लेंथ है जी 1472 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे जो MCQs है वो है जी द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्योंकि ए ऑप्शन नहीं है, तो क्योंकि डार्लिंग भी उसका एक लार्जेस्ट है एज़ कम्पेयर टू, तो हम कह सकते हैं कि डार्लिंग ही ऑप्शन है। तो ये आप देख सकते हैं, फिर भी आपको मैंने बता दिया है कि लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, मोरे है 2508 किलोमीटर। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इनका डार्लिंग है, 1472 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है जी। उसके अलावा फोर्थ MCQs है आपके पास विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ ड्रग यल। यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिया गया है न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सोमालिया, नेपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नेपाल लगाया जा सकता है, मगर जो बेसिकली लैंड ऑफ ड्रग यल थी जो वो असल में नेपाल की नहीं थी। लैंड ऑफ ड्रग यल जो है वो असल में भूटान की थी, और उसकी ये इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि MCQs नंबर 4 है आपके पास। MCQs नंबर 4 है कि विच कंट्रीज़ का लैंड ऑफ ड्रग यल। तो ऑप्शन में लगाया हुआ है जी बी ऑप्शन नेपाल, मगर लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहलाती है। और ड्रग यल इज़ द ट्रेडिशनल नेम फॉर भूटान। तो ड्रग यल जो ना उनका रवायती नेम था, भूटान का जो ऑफिशियल नेम है कंट्री का, उसका ये एक ट्रेडिशनल नेम था ड्रग यल, और ये लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहलाती है। 17वीं सेंचुरी में इसका नाम था ड्रग यल, इस कंट्री का नेम था। और नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि ये रेफरेंस था उनके बुद्धिस्ट सेक्ट के रिलेटेड था, इस वजह से इसका नाम ड्रग यल था। मगर अब इसका नाम भूटान है। मगर MCQs में भूटान ऑप्शन नहीं है, तो क्योंकि इसके रिलेटेड नेपाल है तो वो भी लगा सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो MCQs नंबर है वो 5 है जी। 5 MCQs में लिखा हुआ जी फेमस वॉल स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन लंदन, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, पेरिस, नन ऑफ दिस। इनका ऑप्शन बनता है जी सी ऑप्शन न्यूयॉर्क, कि जो फेमस वॉल स्ट्रीट है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। इसके अलावा आपको इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। MCQs नंबर 5 है हमारा कि वॉल स्ट्रीट कौन सी न्यूयॉर्क में, और कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पे लोकेटेड है जी, लोकेटेड इन लोअर मैनहट्टन सेक्शन ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन सेक्शन में यहाँ ये लोकेटेड है जी, लोअर मैनहट्टन सेक्शन में। इसके अलावा ये 8 ब्लॉक लॉन्ग स्ट्रीट है जी, 8 ब्लॉक लॉन्ग स्ट्रीट है, ये इसकी बताया गया है। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट क्या है जी, वॉल स्ट्रीट बिकम अ मेंटोनिम फॉर द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की फाइनेंशियल मार्केट बन गई है स्टॉक एक्सचेंज की, जहाँ पे ये फाइनेंशियल मार्केट है। और मेंटोनिम का जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है क्लोजेस्ट, जो इसके बहुत क्लोजेस्ट होता है वो कहते हैं मेंटोनिम बन गया उसका। तो वॉल स्ट्रीट एक मेंटोनिम है जी, फाइनेंशियल मार्केट है यूनाइटेड स्टेट के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के लिए। तो ये था वॉल स्ट्रीट MCQs नंबर 5। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इस MCQs के बारे में होना चाहिए
जी नेक्स्ट हम MCQs देखेंगे जो कि 6 है। जो 6 MCQs आपका है कि 24 पैरेलल लाइन इज़ द बाउंड्री लाइन विच वाज डिक्लेयर्ड बिटवीन। तो क्या है जी आपके पास ऑप्शंस USA एंड कनाडा, ग्रीस एंड पोलैंड, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इसका ऑप्शन बनता है पाकिस्तान एंड इंडिया कि ये जो 24 पैरेलल लाइन थी ये एक बाउंड्री लाइन है जो कि डिक्लेयर्ड की गई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इसके अलावा आपको इसके एक्स्ट्रा कि ये बाउंड्री लाइन है जी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, गुजरात के रास्ते में ये एक बाउंड्री लाइन है। इसकी इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो जी नेक्स्ट आपके पास 7th MCQs है जी। मेसोपोटामिया इज़ ओल्ड नेम ऑफ ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट और इराक। कि मेसोपोटामिया जो है वो आपके पास किसका पुराना नाम है? तो यहाँ पे इराक का पुराना नाम था मेसोपोटामिया। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन बनता है आपके पास डी ऑप्शन, इराक। तो इसके अलावा इराक की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको क्या होनी चाहिए ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इराक का जो ओल्ड नेम था वो था मेसोपोटामिया। इसके अलावा ये इराक कंट्री है कहाँ पे वर्ल्ड में? इसका जो मैप है वो किस जगह पे है? तो ये कंट्री है जी वेस्टर्न एशिया, एशिया के वेस्ट में ये कंट्री है। इसके अलावा इन किस किस कंट्रीज़ के साथ इसके बॉर्डर मिलते हैं वो भी लिखे हैं जी। बॉर्डर्स विद तुर्की के साथ भी मिलता है, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, ये कुछ कंट्रीज़ के साथ इसके बॉर्डर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है जो कि इसका कैपिटल भी है वो है बगदाद। ठीक है जी। इसके अलावा इराक की जो करेंसी है वो इराकी दिनार है। तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको इस MCQs के रिलेटेड पता होनी चाहिए। देख लें अच्छी तरह। ओल्ड नेम, वेस्टर्न एशिया, बॉर्डर्स, इसकी लार्जेस्ट सिटी और करेंसी जो है इराकी दिनार। ठीक है जी। 7 MCQs क्लियर हो जाएगा आपको इस ये तमाम इन्फॉर्मेशन के बाद। और इसके रिलेटेड बोर्ड में जो भी इन्फॉर्मेशन आ जाए आप यहाँ से इजीली इसको देख सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा MCQs नंबर है जी 8। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा? तो कनाडा का जो कैपिटल है वो आपके पास क्या है जी? ओटावा। ठीक है जी। ओटावा उसका कैपिटल है जी। तो आपके पास 8th वाला MCQs था व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो ओटावा जो है वो कनाडा का कैपिटल है। नेक्स्ट MCQs है आपके पास 9 MCQs। विच वन इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। तो मैगिनॉट लाइन जो है वो आपके पास फ्रांस और जर्मनी के दरमियान एक लाइन है। डोरंट लाइन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान। सिजफ्रीड लाइन भी जर्मनी और फ्रांस के दरमियान है। और पोलैंड और जर्मनी के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो हिंडरबर्ज कहलाती है। इसके अलावा हिंडरबर्ज के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि हिंडरबर्ज आपके पास एक हिंडरबर्ज लाइन है जी, जर्मन डिफेंसिव पोजीशन है जो कि विंटर में बनाई गई थी। 1916 में स्टार्ट हुई और 1917 में ये बना दी गई थी जी। इसके अलावा MCQs नंबर 9 को देखें तो MCQs नंबर 9 है आपके पास कि MCQs नंबर 10 सॉरी, इस पेज के ऊपर MCQs नंबर थोड़ा सा गलत हो गया। जहाँ पे 8 लिखा वहाँ पे 9 आना था और जहाँ पे 9 लिखा वो 10 आना था, जो कि आज का लास्ट MCQs है। तो एमनीशिया इज़ रिलेटेड टू लॉस ऑफ। तो जब एमनीशिया होता है ये एक डिसीज़ है, तो यहाँ पे मेमोरी लॉस हो जाती है, नहीं ब्लड भी नहीं लॉस होता, एनर्जी लॉस भी नहीं होती, विजन लॉस भी नहीं होता, सिर्फ मेमोरी लॉस हो जाती है। तो एमनीशिया असल में क्या है जी? एक मेमोरी लॉस है। किस किस वजह से होते हैं जी? हेड इंजरी की वजह से, सीवियर इलनेस हो जाए आपको, हाई फीवर हो जाए, इमोशनल शॉक हो जाए और ब्रेन डैमेज हो जाए। तो ये वजह है एमनीशिया होने की जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है। ये MCQs नंबर 10 था जो कि आज का लास्ट MCQs था। तो जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने दोस्त नजम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।